मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक संगीत टीचर को अपनी छात्राओं से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। छात्राओं ने संगीत टीचर की शिकायत अपने परिवार वालों से की। टीचर की हरकत से गुस्साए परिवार वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब टीचर निरंजन भटनागर ने माफी मांगी तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। टीचर ने अपने घर से अब संगीत शिक्षा का बोर्ड भी उतार लिया है। इस घटना में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसके कारण 2-3 जनों ने मिलकर, क्योंकि एक लेडीज मेरे यहाँ आती थी, मेरे को फीस नहीं देती थी। ये सब फ्लोर प्रपंच वहाँ से रचा गया है और कोई किसी प्रकार का मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों पर्यटकों की जान बचाने के चक्कर में श्रीनगर की झेलम नदी में डूबे बुजुर्ग गुलाम मोहम्मद का शव 5 दिन बाद मिला है। शिकारा चलाने वाले 60 साल के गुलाम मोहम्मद गुरु अपने शिकारे में 3 पर्यटकों को सैर करा रहे थे। तभी उनका शिकारा तेज पानी की धार में आकर डूब गया। उम्र की परवाह न करते हुए गुलाम मोहम्मद ने तीनों पर्यटकों को डूबने से बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा सके। गुलाम मोहम्मद की मौत से उनके पूरे गांव में मातम का माहौल है। चेन्नई में पेरम्बूर इलाके के एक निजी स्कूल में छात्र छात्राओं को क्लासरूम में अलग अलग बिठाने का मामला सामने आया है। इसके पीछे स्कूल प्रशासन की दलील है कि छात्र और छात्राओं को एक दूसरे के लिए आकर्षित होने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कूल प्रशासन के इस फरमान का विरोध भी शुरू हो गया है। नाराज अभिभावकों ने मैनेजमेंट से जल्द इस फैसले को बदलकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। मुंबई से सटे कल्याण के कई गांवों में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दरअसल 27 गांव के लोग यहां बहने वाले खटवली नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। भादसा डैम से निकल रही इस नदी में कई फैक्ट्रियों का रासायनिक कचरा लगातार मिल रहा है। यहाँ के लोग पिछले 40 सालों से इस नदी का पानी बिना फिल्टर किए पी रहे हैं, लेकिन शनिवार को ये पानी जहरीला होने से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें से 43 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक 205 पेशेंट हमारे यहाँ हुए हैं और उसमें से ओपीडी बेसिस पर पेशेंट ट्रीट किए। जिनको इमरजेंसी सर्विस की जरूरत थी वो पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे 43 पेशेंट थे। स्वास्थ्य विभाग ने नदी के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया है। साथ ही 1 दर्जन टीमें बनाकर इन गांव में कॉलोरिन की गोलियां बांटी जा रही हैं। अनंतनाग में माता शीर भवानी मंदिर जा रहे कश्मीरी पंडितों के काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे नाराज पंडितों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि राज्य की बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार धार्मिक यात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। जो हमारी यात्रा के श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की, सारी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जिसकी भी है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। कश्मीर घाटी के तुलमुल में स्थित माता शीर भवानी मंदिर में आयोजित वार्षिक यात्रा के लिए जा रहे कश्मीरी पंडितों के काफिले पर शनिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी, जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमोय का कहना है कि ऑरलैंडो नाइट क्लब में फायरिंग करने वाला उमर मतीन विदेशी आतंकवादियों से प्रभावित हो सकता है। FBI को मतीन के रेडिकलाइज होने की भी आशंका है। फ्लोरिडा शूटआउट में FBI अब तक 100 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिन पर वारदात में शामिल होने का शक है, लेकिन FBI ने उन लोगों से किसी तरह का खतरा होने से इनकार किया है। मतीन के पिता ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि मतीन एक अच्छा बेटा था और पता नहीं किस वजह से उसने एक कदम उठाया। मतीन के पिता ने अमेरिका के लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि वो अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर सकते। राजस्थान के सीकर जिले के एक छात्र को IIT परीक्षा पास करने पर तोहफे में BMW कार मिली है। ये कार कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने दी है। तन्मय सीकर के समर्पण कोचिंग सेंटर में IIT की कोचिंग कर रहे थे। सेंटर के डायरेक्टर ने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए टॉप 20 रैंक में आने पर अपनी BMW कार देने का वादा किया था। तन्मय ने पहले ही प्रयास में JEE एडवांस में 360 में से 300 अंक हासिल किए हैं। तन्मय कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहता है और IIT मुंबई उनकी पहली पसंद है। तन्मय को कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर RL पुलिया ने अपने हाथों से अपने BMW कार की चाबी सौंपी। जो भी बच्चा हमारे समर्पण इंस्टीट्यूट से क्लासरूम में स्टडी करके ऑल इंडिया में IIT में जनरल कैटेगरी में अगर अंडर 20 रैंक लेके आएगा तो उस वक्त मेरे पास जो भी मेरी पर्सनल कार होगी वो समर्पण इंस्टीट्यूट तन्मय शेखावत को गिफ्ट करेगा।